दोस्तों, क्या आपने भी एमबीए चाय वाला को देखकर जो आपने गोल बनाया था उसको छोड़ दिया है? या आपके भी दिमाग में इस तरीके की क्रिएटिविटी आती रहती है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जल्दी से जल्दी मुझे सक्सेस मिल जाए? और उन लोगों का क्या हाल हुआ वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा जिन्होंने ऐसे लोगों को देख करके अपना डिसीजन चेंज कर दिया था। वैसे तो हम अपनी वीडियो के अंदर बीटेक वालों की बात करते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो दूसरे कोर्सेज जो लोग कर रहे हैं, टेक्निकल कोर्सेज कर रहे हैं मल्टीनेशनल आईटी कंपनी के लिए, तो उनको भी मैं इस वीडियो के अंदर कवर कर लूँ। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं कि क्रिएटिविटी के चक्कर में ऐसे लोगों को फॉलो कर लेते हैं जैसे एमबीए चाय वाला है, या फिर ऐसे लोगों की वीडियोस देखते हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं या जिन्होंने पैसा कमा लिया है, या फिर अभी लगे हुए हैं, या किसी तरीके से वो वायरल हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी तरीके से वो वायरल हो जाते हैं। क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी में हाथ आजमाते हैं और हजारों लाखों में से एक सक्सेसफुल हो जाता है, और उससे क्या होता है कि उसका इन्फ्लुएंस जो है दूसरे लोगों पे पड़ता है। वो अपना जो गोल उन्होंने सेट किया हुआ उसको बीच में ही छोड़ के और उन लोगों के पीछे पड़ जाता है कि हमको भी भाई अब यही करना है। एमबीए चाय वाला सबसे बेस्ट एग्जांपल है। एमबीए चाय वाला ने अपना करियर स्टार्ट किया और एक क्रिएटिव आइडिया लेके आया कि मैं तो चाय बेचूंगा। चाय बेच करके उसकी एडवर्टाइजमेंट इतनी तगड़ी थी, इतनी स्ट्रांग थी कि वो सब जगह वायरल हो गया। और उसके बाद उसने अपना जब बिजनेस को बढ़ाने की सोची और जिस तरीके के मोटिवेशनल उसने कोट्स दिए लोगों के बीच में, वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और आज जो हाल हो रहा है एमबीए चाय वाले का, जिस तरीके से डाउनवर्ड्स जा रहा है, और सभी लोग आप देख रहे होंगे, कई जिन लोगों ने उसकी फ्रेंचाइजी ली थी वो लोग उसके ऊपर केस ठोक रहे हैं और अपना जो पैसा रिकवर करवाने के लिए किसी ना किसी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसे जो लोग, उनको देख करके कुछ लोग ऐसे भी थे जिनमें बीटेक वाले भी शामिल थे। बीटेक वालों ने अपनी बीटेक छोड़ दी और साथ के साथ अपनी ठपरी लगा करके चाय बेचने लग गए। और लेकिन हुआ क्या, 1 महीने 2 महीने, क्योंकि इसके अंदर बहुत पेशेंस होता है। बिजनेस का थंब रूल तो होता ही है ये सबसे पहले कि आप कम से कम उसको 2 साल चलाओगे, वो चाहे प्रॉफिट में चले चाहे लॉस में, ऐसे नहीं होता है। तो आप जो थिंकिंग सोचते हो उस ऐसा मत करो कि किसी को देखा वो सक्सेस हो गया तो मैं भी हो जाऊंगा। ये इस तरीके के थंब रूल काम नहीं करते। तो सबसे पहली बात यही थी कि बीटेक एमबीए जो बीटेक वाले हैं वो अपने गोल को सेट करें। दूसरे पॉइंट मेरा ये आता है कि बीटेक है क्या? भाई बीटेक ब्रह्मास्त्र है। बीटेक ऐसी डिग्री है, अगर आपने सोच लिया या आपके घर वालों ने सोचा कि आपके 10th और +2 में साइंस स्ट्रीम के अंदर अच्छे मार्क्स आए हैं और आपका दिमाग थोड़ा ठीक है, टेक्निकल है, नॉलेज अच्छी गेन कर रहे हैं आप, तो उसके हिसाब से आप सेलेक्ट अगर बीटेक करते हैं तो आप ये मान के चलो आप करोड़ों में से एक है। बीटेक हर किसी के बस की नहीं होती है। एडमिशन सब ले लेते हैं। जिस दिन आप 4 साल की डिग्री करके निकलोगे, या फिर आप अपने किसी सीनियर से पूछ लेना, ऐसे लोगों से पूछना जो बीटेक कर चुके हैं, आपके बैच में 60 बच्चों का अगर बैच हुआ होगा तो उसमें से कितने लोग पास आउट होके निकले? 4 5 10, मैक्सिमम 10 बस। बाकियों की तो री पड़ी है, वो टूटेगी नहीं। टूटेगी तो 4 साल बाद तक लगे रहेंगे, वो कुछ बीच में छोड़ देंगे। बीटेक आज भी ब्रह्मास्त्र है, कल भी ब्रह्मास्त्र था और आगे भी रहेगा। बीटेक का तो नाम सुन के अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं। मैं हरियाणा की बात करूं और बीटेक अगर हमने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से अगर हमने एडमिशन ले लिया, भाई साहब पेपर पास करने में लग जाती है बिल्कुल तरीके से। बीटेक इतना आसान नहीं है। जोन स्ट्रीम जोन सी लेनी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन चाहिए, कंप्यूटर साइंस चाहिए, आईटी चाहिए, मैकेनिकल चाहिए। वो आपका एक अलग डिसीजन है, वो आपके इंटरेस्ट के बेस के ऊपर आता है। इसमें एक सबसे पहली बात तो मैं ये निकाल दूं कि फलाने ने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ली थी तो मैं ले लूँ, ऐसा नहीं है भाई। जो आपका इंटरेस्ट है लो। जॉब्स मार्केट में इतनी है यार, पूछो ही मत। सरकारी वाला हाल नहीं है कि पेपर लीक हो जाएगा या फिर किसी तरीके से मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए मुझे इतनी लंबी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बीटेक मतलब पहले बीटेक को समझ लो, उसके बाद आप ये देखना कि हाँ जॉब कैसे मिलनी है, वो तो बात की है। पहले बीटेक को तो समझ लो। यू आर लक्की। आप अपने ग्रुप फ्रेंड सर्कल में अगर बैठे हो और ये कहे कि बीटेक है, पहले पता क्या होता था? बीटेक कोई कोई करता था। पहले तो एक गाँव के अंदर ये होता था कि ही इज़ बीटेक। उसके बाद समझ में आया कि भाई बीटेक, फिर लोगों ने शुरू किया, इंटरेस्ट लिया और ये पता लगा कि ये टेक्निकल नॉलेज का एक कोर्स है, बढ़िया डिग्री कोर्स है, तो उसको करना चाहिए। लोग करते हैं उसको। बीटेक ब्रह्मास्त्र है भाई। उस चीज़ के लिए तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि हम आजकल जो मीम्स बन रहे हैं कि मैं बीटेक हूँ, जॉब नहीं मिल रही, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये सिर्फ फन के लिए होता है। असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है। आप बीटेक करो, मैक्सिमम 3 एवरेज पीरियड 3 मंथ है, 3 महीने में मिल जाएगी भाई जॉब। प्रिपरेशन करो ना यार, तैयारी करो।
अब बीटेक, खाली बीटेक करके कौन नौकरी देगा? अपने अंदर तो स्किल्स लेके आओ। बीटेक क्या आपको अच्छा नहीं लगता? सरकारी नौकरी क्यों चूज पसंद करते हैं लोग? इसीलिए करते हैं ना। सरकारी नौकरी में अगर लग जाती है तो 60 साल की उम्र तक रिटायरमेंट है। वही ऑफिस, सुबह उठ करके वही ऑफिस जाना है, 9 बजे जाओ 10 बजे जाओ, अपना वही दिन भर सब दिमाग खपखपाएंगे, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, उन्हीं फाइलों के बीच बैठना है, ठीक है। और फाइल, फिर उसके बाद शाम को घर आ जाना है, अपना वही है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बीच में कहीं चले गए तो चले गए, अदरवाइज एंजॉयमेंट करने के लिए वही एक शहर है। प्राइवेट नौकरी में कहाँ हो? लंदन भाई, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, देश भ्रमण, भारत भ्रमण। दिल्ली का में आपका घर है, जॉब लगी बेंगलोर में, चलो भाई बेंगलोर देखने देखने को मिलेगा। 2 साल कर ली जॉब, अब किसी और कंपनी में स्विच किया, चलो भाई मैंने तो पुणे भी देख लिया, चलो भाई मैंने अहमदाबाद देख लिया, चलो भाई मैंने असम देख लिया, कोलकाता देख लिया। इस तरीके से आप भारत भ्रमण भी कर लेते हो भाई अपनी फैमिली के साथ। थॉट्स नए नए निकलते हैं कि ये करना है अब लाइफ में मुझे। एक्टिव रहते हो, जॉब का कोई रिस्क नहीं है। आप 4 साल करो तो स्विच करते रहो, पैकेज भी तो बढ़ता है। जितना आप सरकारी नौकरी में 60 साल की उम्र में तब में कमाओगे, उतना तो आप प्राइवेट नौकरी में करके 15-20 साल में जोड़ लोगे भाई। तो ये फ्यूचर प्लानिंग से बीटेक को हल्के में मत लो। कई लोग बीटेक को ऐसा बना रखा है आजकल मीम्स वगैरह करके कि बीटेक तो पता नहीं क्या हो गया, कुछ नहीं है, जॉब नहीं मिलती, ये है वो है, गर्लफ्रेंड्स के मीम्स बन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि भाई बीटेक कोर्स जो है वो इंजीनियरिंग टेक्निकल कोर्स है, लेकिन उसके साथ साथ जब भी आप नौकरी करने ढूंढने जाओगे तो मैंने जैसे पहले भी वीडियोस में बताया कि उसके साथ साथ आपको कोई कोडिंग सीखो, कोई सर्टिफिकेशन करो यार। पहले उसको करो, करने के बाद अपना अप्लाई करना शुरू करो। उनको रिज्यूमे के अंदर सबसे ऊपर आप क्या लिखते हो? नाम लिखते हो, कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखते हो, उसके बाद सबसे ऑप्शन पहला ये डालो कि स्किल्स मेरे पास क्या क्या है। आप शीशे के सामने खड़े होकर के ये तो पूछो कि मेरे अंदर है क्या, क्या स्किल्स है मेरे अंदर। एक्सेल के 4 क्वेश्चन पूछूंगा, वो नहीं आएंगे आपको। प्रिपेयर करो बीटेक के साथ साथ, बाद में नहीं, बीटेक के साथ साथ प्रिपेयर करो भाई। 4 साल ही तो पढ़ना है, मेहनत करनी है। लास्ट ईयर में ही तो अच्छे से मेहनत करके इंटरव्यू वगैरह करेक्ट करना है। पढ़ो ना। एक वी लुकअप पूछ लूं वो तक नहीं बता पाओगे यार आप। तो ये तो बेसिक्स है, बेसिक क्वेश्चन है भाई। पहले अपनी स्किल्स तो बना लो। नौकरियों का तो अंबार पड़ा हुआ है भाई, आप नौकरी निकालने वाला तो, लेकिन हमारी आदत बन चुकी है ना यार, भाई सिफारिश लगा दे भाई, रेफर कर दे भाई, ऐसे होगा ही नहीं। बीटेक का सबसे मेन फंडा ये है कि जो लोग बीटेक के बाद ये कहते हैं ना कि मेरा चाचा बैठा है, मेरा भाई बैठा है, मेरा तो दोस्त बैठा है, मेरा ये बैठा है, भाई कोई काम नहीं आता। बीटेक के अंदर क्या होता है, हरियाणा सरकार ने 75% कोटा लाने के लिए हरियाणा वालों के लिए केस किया था। प्राइवेट और कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ इस बेसिक कंसेप्ट के ऊपर कि बीटेक जो इंडस्ट्रीज वगैरह है वहां तो सिर्फ टैलेंट की कदर है, वहां तो सिफारिश चलेगी नहीं। समझ रहे हो बात को? तो भाई बीटेक का जो कोर्स है उसके अंदर आपको कोई ना कोई एडवांस चीज सीखनी पड़ेगी, स्किल्स सीखनी पड़ेगी। उसके बाद आप अपने उसको सीवी में मेंशन करो यार कि मैंने पावर बीआई सीखा है, मैंने ये आईटीएल किया है, मैंने ये टेलीकॉम की ये एक ट्रेनिंग की है, मैंने ये किया है। तो तभी तो जाकर के आपको आगे उसमें मिलेगी ये कोडिंग की है मैंने। स्किल्स डालो उसके अंदर। एक इसके अंदर चैलेंज क्या आते हैं कि जब हम बीटेक जैसे कर रहे हैं या कर लेते हैं और फिर उसके बाद जब अप्लाई करते हैं जॉब्स वगैरह के अंदर, गवर्नमेंट जॉब्स में भी वगैरह में या फिर प्राइवेट जॉब्स के अंदर भी, बीटेक के दौरान भी, तो चैलेंजेस क्या आते हैं? एक चैलेंज जो सबसे बड़ा लगा मुझे, ये लगा कि इसका जो टाइम पीरियड है बीटेक का 4 साल है। और जैसे जैसे हम इसमें बीटेक के कोर्स के अंदर हम जब पढ़ाई करते हैं तो उसके दौरान थोड़ा मस्ती भी करते हैं, थोड़ा दिमाग इधर उधर भी भटकता है या कुछ होता है, तो एक दो री आ जाती है या कुछ हो जाता है। अगर आपने उसको नियमित रूप से बीटेक कोर्स को रेगुलर अगर अच्छे से पढ़ा, सब कुछ किया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इधर दिमाग भटका, कुछ लोग क्या करते हैं कि बीटेक के दौरान जैसे एडमिशन हो जाता है, जैसे आपने अप्लाई कर दिया एयरफोर्स के लिए, आपका सिलेक्शन हो गया +2 बेस पे, ग्रुप ए ग्रुप एक्स में, है ना, तो लोग क्या करेंगे कि उसको छोड़ देंगे, बीटेक को छोड़ देंगे और उसकी तरफ चले जाएंगे जो उनकी जैसे जिस तरीके एयरफोर्स में, आर्मी में या किसी भी ऐसी गवर्नमेंट उसके अंदर जहाँ पर हुआ है। अब तो एयरफोर्स इसमें आर्मी में भी 4 साल के लिए कर दिया अग्निवीर योजना बना करके, तो अपने गोल से भटक जाते हैं। ऐसे मत करो यार, या इंटरेस्ट खत्म हो जाता है या फिर ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। कुछ लोग तो ऐसे ही छोड़ करके बीच में भाग जाते हैं। लेकिन अगर आपने बीटेक कर ली भाई, आप मास्टर हो गए, आपके तरक्की के सारे रास्ते खुल गए।
बीटेक अगर कर ली तो पूरा जोर लगा करके एक गोल रखो, बीटेक जब कर ली उसके बाद सोचना आगे क्या करना है, मुझे इस फील्ड में जाना है, उस फील्ड में जाना है, वहां से आगे वो कर सकते हो। बीटेक तो कर लो। दूसरा चैलेंज जो आता है, कुछ लोग +2 कर लेते हैं और फिर उसके बाद साथ साथ वो पॉलिटेक्निक 3 साल का कर लेते हैं, फिर नौकरी पकड़ लेते हैं। भाई 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा ही तो किया आपने, उसके बाद आपने डिग्री नहीं करी। डिग्री करना जरूरी है आज के टाइम में, बिना डिग्री कुछ नहीं है। पॉलिटेक्निक में वो करके आप क्या स्टार्टिंग 5-6 हज़ार से करोगे, इतनी वैल्यू रह रही है। ऐसा मत करो भाई। मेरी सबसे बड़ी नसीहत यह है कि एटलीस्ट आप चाहे बीटेक नहीं और किसी फील्ड में भी हो, ग्रेजुएशन करो। और ये बात उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अप्लाई होती है जो जिनका परिवार बड़ी मुश्किल से चल रहा है, जो बड़ी दिक्कत से अपना घर चला पा रहे हैं, तो वो पढ़ाई के लिए सोचते हैं कि भैया +2 के बाद मैं नहीं पढ़ाऊंगा। भाई थोड़ी मेहनत कर लो, थोड़ी कोशिश कर लो, लेकिन कर लो यार, ग्रेजुएशन जरूर कर लो। आपने ग्रेजुएशन कर ली ना तो फिर ये समझ लो आपके तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग ही होंगे जो आपको ऐसी बात करके बताएंगे, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ही मैं बता दूं आपको, मेरे को देख लो यार। ठीक है, कोई मदद करने के लिए नहीं आता। आप ये सोचोगे कि मेरे बैकग्राउंड में वो खड़ा है, कोई नहीं। अपने परिवार की गरीबी कोई सरकार भी नहीं बदल सकती। अपने परिवार की गरीबी जो है वो उस घर का बेटा ही हटा सकता है। और वो कैसे हटेगी? वो पढ़ के भाई, वो पढ़ के। आपने पढ़ लिया तो आप अपने परिवार की गरीबी हटा दोगे। उसके अलावा आप शर्त लगा लो मेरे से, मैं चैलेंज करता हूं इस चीज के लिए। कोई गवर्नमेंट नहीं हटा सकती, कोई आपका मित्र नहीं हटा सकता, कोई और रास्ता है ही नहीं। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो इस चीज को गांठ बांध लो भाई कि पढ़ना है। और ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएशन कम से कम मिनिमम करनी ही करनी है मेरे को। ठीक है, ग्रेजुएशन के बिना कुछ नहीं है। आगे मैं पढ़ूं ना पढ़ूं वो आपकी एक अलग चॉइस हो सकती है, लेकिन ग्रेजुएशन तो कर लो यार। किसी के पास पैसे नहीं है भाई, बीटेक नहीं कर सकता है, कम से कम बीए तो कर लो यार। फिर वही होता है कि आप लोगों का जब ये जो नशा होता है ना पैसे का, स्टार्टिंग के 5,000 रुपये मेरी तनख्वाह लग गई, वो 5,000 रुपये ना आपको ऐसा बर्बाद करेगी ना, आप जिंदगी में नहीं कर पाओगे। उम्र कच्ची होती है, कच्ची उम्र में 5,000 रुपये तनख्वाह मिल गई भाई, कहाँ से आप लंबा सोच पाओगे? जब तो आपको पैसे दिख रहे हैं ना, फिर तो मोबाइल लेना है भाई। तो बीटेक ब्रह्मास्त्र है भाई, डिग्री करो, ग्रेजुएशन करो। फिर एक चैलेंज आता है कि यार मैंने ना मैकेनिकल से कर ली, लेकिन मेरा इंटरेस्ट तो आईटी का था। ऐसे बहुत बंदे मिले मेरे को जिन्होंने मैकेनिकल से बीटेक कर ली, फिर उसके बाद जब उनकी नौकरी लगी तो बोले भैया मेरे तो हाथ काले हो रहे हैं, आप कैसे वर्क फ्रॉम होम करते हो, आप मेरे को भी ऐसी कोई नौकरी दिलाओ जिससे मैं भी वर्क फ्रॉम होम कर सकूं, मैं इसमें नहीं कर सकता। तो उन लोगों के लिए क्या है भाई, पहले ये तो डिसाइड करना था तुम्हें, क्यों ऐसे इधर उधर गए? जब आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में, आप उस मैकेनिकल इसलिए गए क्योंकि मैकेनिकल में आपको ये दिखा कि इसमें नौकरी इजी लग जाती है, मेरे घर के आसपास लग जाएगी कहीं फैक्ट्री में, तब तो आपने कर लिया। जब थोड़ा सा मैच्योर हुए तब आपको पता लगा यार ये तो मेरा इंटरेस्ट तो आईटी कंप्यूटर साइंस में था, लेकिन मैंने तो पैसे के चक्कर में ये गलती कर दी। हो गया ना गलत? तो इसका क्या है कि आप सबसे पहले से ही अपना रूटीन बनाकर करो, माइंड सेट करके रखो कि मेरे को जिस जिस चीज़ में इंटरेस्ट है मैं उसी में करूँ, ताकि और 2-4 लोगों से राय भी ले लो। जो जब आप स्ट्रीम वगैरह सेलेक्ट करोगे तो उस दौरान आप राय ले लो कि भैया को कौन सी करनी चाहिए, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इसमें है तो मैं इसमें ले लूँ, इसमें एडमिशन नहीं मिल रहा तो दूसरे कॉलेज में ले लो भाई। लेकिन ये पहले डिसाइड कर लो। लेकिन उसके बाद भी अगर आपने बीटेक कर ली है तो, और लोगों के सवाल भी होता है, मान लो मैंने बीटेक कर ली और तो मेरे को क्या कंप्यूटर साइंस की जॉब मिल जाएगी? तो इसका जवाब है हाँ, मिल जाएगी। बीटेक आपने किसी भी स्ट्रीम से करी हो, आईटी इंडस्ट्रीज की सबसे खास बात यही होती है कि वो अलाउ कर देते हैं। अगर आपने एक बीटेक डिग्री की हुई है और आपको एक एंट्री चाहिए तो कंपनीज जो है वो एंट्री दे देती हैं। अगर भले ही आपने मैकेनिकल से कर रखा हो, लेकिन आपको इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, अपना इंटरेस्ट बताना पड़ेगा, तब वहां पर एक ग्रेजुएशन के तौर पे आपकी बीटेक डिग्री काम आ जाएगी। लेकिन आईटी इंडस्ट्री तो डिमांड करती है सिर्फ और सिर्फ आपके टैलेंट की, आपकी नॉलेज की। अगर वो आपके पास है, भले ही आपने बीटेक मैकेनिकल से कर रखी हो, इलेक्ट्रिकल से कर रखी हो, तो आपको भी आईटी सेक्टर के अंदर एमएनसी कंपनीज में जॉब मिल जाएगी, स्कोप है उस चीज का। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ये आया, गैप। तो गैप का क्या होता है कि जैसे आपने बीटेक डिग्री कर ली और उसके बाद आपकी जॉब लग गई, ठीक है। पहली बात तो ये कि डिग्री के बाद, मैंने पहले से अपनी वीडियो में बता रखा है कि डिग्री के बाद जितना लंबा आप गैप करोगे उतना ज्यादा आपको नुकसान होगा। गैप नहीं रखना, पहले से ही बीटेक की डिग्री के दौरान ही सोच लो ना आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है कि बिजनेस करना है कि क्या करना है। बाद में ये नहीं कि भाई मैं तो यहाँ से फेल हो चुका हूँ और अब मैं जाऊँ, तो ऐसे तो यार फिर आपको कौन नौकरी देगा यार, आपकी किस्मत भी आपका साथ नहीं देगी।
तो पहले से डिसाइड करो ना भाई, मैंने बीटेक कर लिया, बीटेक के बाद मेरे को प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना है, ठीक है, गैप मत बनाओ। 1 साल का चल जाता, 2 साल का चल जाता, 6-6 साल का कौन चलाएगा? फिर 6 साल बाद आप करोगे 20,000 रुपये में नौकरी? नहीं करोगे भाई। तो बीटेक के बाद जो गैप है उसको हमेशा याद रखो कि मुझे गैप नहीं करना। कुछ लोग क्या करते हैं, बीटेक की जॉब लग गई, स्टार्टिंग टाइम तो स्ट्रगल का टाइम होता है। आपने बीटेक के बाद आपकी एक आईटी फर्म के अंदर जॉब लग गई है, आपने भले ही सैलरी कम हो, छोटा पैकेज मिला है 3-4 लाख का, आप सेटिस्फाई नहीं हो, ठीक है, आपने 3-4 साल करी, फिर उसके बाद 2-4 मोटिवेशनल वीडियोस किसी के देख लिए कि यार मैं भी आईएएस बन सकता हूँ, चलो भाई मैं भी करता हूँ। आपने आईएएस की तैयारी शुरू कर दी, आपने जॉब छोड़ दी, रिजाइन कर दिया। हो सकता है कि आपका बैकग्राउंड अच्छा हो, इसलिए आपने सब कुछ सोच समझ करके और छोड़ दिया होगा उसको कि भाई अब मेरे को नहीं करनी है प्राइवेट नौकरी। ऐसे ही एक स्टोरी है, मैं बताता हूँ आपको कि मैं एक कंपनी में था, एरिक्सन कंपनी में था। तो वहाँ पे एक मेरे जो लीड थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि एक बंदे थे, तो वो मैनेजर थे, अच्छी खासी उनका अच्छा खासा उनका पैकेज था, मैनेजर लेवल के थे, और अच्छी खासी उनके सब कुछ सही चल रहा था। उनके आया कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, उन्होंने जॉब छोड़ दी और 3-4 साल लगातार मतलब आईएएस की तैयारी करी। 4 साल तक उन्होंने आईएएस की तैयारी करी, फिर उसके बाद उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो डिमोटिवेट हो गए और फिर से उन्होंने जॉब वगैरह सर्च करी। अब आप मान करके चलो 12 लाख का किसी का पैकेज हो और दोबारा से उसको 4 साल के गैप के बाद वही कंपनी उसको पता है कितने में ले रही है? उन्होंने उसी कंपनी से स्टार्टिंग करी 22,000 रुपये में। बिलीव नहीं करोगे भाई, आईटी इंडस्ट्री का यही फंडा है कि आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा, अप टू डेट, एक एक दिन, एक एक सेकंड, ठीक है। वो आपको पैसा दे रही है आपकी चॉइस का। जब आपका इंटरव्यू होता है तो आपको बोलते हैं कि भाई हम इतना पैकेज आपका इस जॉब के लिए बनता है, आर यू सेटिस्फाई? आप एग्री करते हो कि भाई मैं सेटिस्फाई हूँ, मैं जॉब करूंगा इतनी सैलरी पे, मेरे को इतना पैकेज स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लग रहा है। आगे आगे जब प्रमोशन होता है तो आपको पैकेज और अच्छा लगता है, आपके डे नाइट शिफ्ट के अलाउंसेस बनते हैं, आपकी सैलरी अच्छी होती जाती है, और उसके बाद फिर एकदम से गैप आप करके आप कंपनी को छोड़ रहे हो, तो उनको भी तो अपनी रिप्लेसमेंट देखनी है भाई, उनको भी तो अपने रिप्लेसमेंट पे पैसा लगाना पड़ेगा, उनको भी तो स्किल अपडेट करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है कि मैं जो गैप का है, तो उस गैप को मेंटेन करने से पहले 100 बार सोचना। अगर आपने 2 साल की मौज मस्ती या कहीं ध्यान भटक गया, इधर उधर चले गए, उसके बाद फिर आपको लगे मैं तो बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं दोबारा से ज्वाइन कर लेता हूँ, तो फिर भी आपकी जॉब लग जाएगी, लेकिन पेशेंस रखना, फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा दोबारा से। फिर एक लास्ट चीज़ आ जाती है कि बीटेक करने के बाद जब हम कंपनी में जाते हैं, इंडस्ट्री वगैरह में जाते हैं, तो हमारा जो दूसरे लोगों से हमें उम्मीद रहती है कि वो कोई हमको रेफ़र कर दे, कोई हमारी जॉब लगवा दे, है ना, इस तरीके से। तो मैं उसके लिए एक बता देता हूँ क्वेश्चन, मतलब डाउट रहता है लोगों के दिमाग में, तो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ कि जब आप बीटेक करने के बाद जैसे जाएंगे किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कदम रखते हैं, या फिर आप स्विच करते हैं किसी एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर, तो जिन लोगों को कॉन्फिडेंस होता है ना कि ये बंदा मेरा करवा देगा, ये तो बहुत बड़े लेवल पे भाई ये करवा देगा, बिल्कुल नहीं करवाएगा। आईटी इंडस्ट्री के अंदर तो कभी पैसा चलता ही नहीं है, कंपनी देती है। अगर मैं आपको रेफर कर रहा हूं तो अगर आप सेलेक्ट हो गए तो कंपनी मुझे पैसे देगी, 30-40 हजार रुपए तक पैसा देता है कंपनी। पता नहीं आपको पता होगा या नहीं पता होगा। आप मुझे आपको रेफर करने में मेरा खुद का बेनिफिट है, कंपनी मुझे पैसे देगी भाई। अगर मैं उनको एक बढ़िया टेक्निकल रिसोर्स दे रहा हूं, अच्छी नॉलेज वाला, तो कंपनी इस चीज के पैसे देती है। 40,000 रुपये, 50,000 रुपये तक मेरे ही खाते में आएंगे कि मैंने अगर आपको रेफर किया है तो इसके अलावा कभी भी ऐसा मत सोचना कि भाई ये पैसे लेकर के यहाँ पर वो होता है, कोई नहीं कर सकता। हर बंदा आपको सिर्फ रेफर कर सकता है। अपनी कंपनी में के पोर्टल पे आपका सीवी जो है अप्लाई कर सकता है, डायरेक्ट बात कर सकता है अपने एचआर से, मैनेजर से, उसके बाद वो लोग आपको रिक्रूट करेंगे। ये मत सोच लेना कि कभी भी सिफारिश चलेगी या इंटरव्यू के अंदर आपने अच्छा दिया कैसा दिया, अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दो यार। एक इंटरव्यू में फेल हो गए तो उस इंटरव्यू में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए उनको रट लो, उनको याद रख लो और घर जाके पढ़ाई करो, सेकंड में अप्लाई करो, ठीक है। इस तरीके से आपका इंटरव्यू जो है मिनिमम मैक्सिमम टाइम लेकर के चलो 1 या 2 महीने में हो ही जाता है।
आराम से। किसी किसी का तो पहली बार में हो जाता है, दूसरी बार में हो जाता है, तो ये एक लर्निंग है। लेकिन पैसा नहीं चलता है, रेफरेंस के पैसे खुद ही कंपनी देती है। तो ये कुछ सवाल थे जो आजकल मेरे से डिस्कशन में चल रहे थे, मेरे दोस्तों के थ्रू और मेरे जो मतलब चैनल को देख करके जो लोग कमेंट करते हैं उनके थ्रू। तो इसलिए मैंने बताया कि बीटेक को हल्के में नहीं लेना, किसी दूसरे को देख करके और उससे इंस्पायर हो करके एकदम से सडन एक्शन नहीं लेना है कि मैं तो बस मैंने भी ठपरी लगा ली जाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। और फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं बीटेक के रिगार्डिंग या इस तरीके के डाउट्स आते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस डाउट्स हैं उसमें अगली वीडियो के अंदर उसको सॉल्यूशन उसका दे सकूं। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। ये हमेशा रह जाती है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब, अभी नया चैनल शुरू किया है तो एक बार ज़रूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो। देखते रहिए रोहतक टू लंदन राहुल रोहतकी के साथ।